हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कैसे करते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या, इसको समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने बताया था इन्वेंट्री स्टॉक को ही क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। स्टॉक को क्या कहते हैं, स्टॉक को ही हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक से रिलेटेड ही जानकारी रखेंगे। किससे रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड ही जानकारी रखेंगे। तो देखो, बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है, और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। ध्यान से सुनना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है, और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। मतलब क्या समझे, मतलब हम जब आप काम करेंगे टैली में, तो जब किसी गुड्स से रिलेटेड कोई जानकारी देनी हो, ठीक है, तो उसकी जानकारी हम लोग कहाँ से देते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से देते हैं, मतलब इन्वेंट्री मास्टर से देते हैं। ठीक है, अगर इन्वेंट्री मास्टर ना हो तो हम किसी गुड्स से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो वह कैसे देंगे, चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। हाँ, इसको कैसे करेंगे, चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा। फिर से बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज मतलब क्लासिफिकेशन करना होता है। मतलब क्लासिफिकेशन मतलब बताया था हमने ना, देखिए एक समान नेचर वाले को एक जगह रखना होता है। अब कैसे रखते हैं, क्या स्टेप है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अब देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री मास्टर। क्या पढ़ेंगे, इन्वेंट्री मास्टर। तो इन्वेंट्री मास्टर में पहला क्या आएगा, तो पहला यहाँ पे आ रहा है स्टॉक आइटम। क्या दिया है, स्टॉक आइटम। तो बताया जा रहा है गुड्स का वह यूनिट, ध्यान देना, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। मतलब अगर हम रिमोट बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, रिमोट, तो रिमोट हमारे लिए क्या है, स्टॉक आइटम। अगर हम मार्कर बेच रहे हैं तो मार्कर हमारे लिए क्या है, स्टॉक आइटम है। अगर हम कंप्यूटर बेच रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, स्टॉक आइटम। क्लियर है। फिर से बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है, तो टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, उसके बाद से अगला है यूनिट ऑफ मेजर। क्या है, यूनिट ऑफ मेजर। अब यूनिट ऑफ मेजर क्या बता रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है, ध्यान से सुनना, स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है
तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा। जैसे मान लो ये रिमोट, आप बताओ किस में बेचो, किलो में, पीसेस में या नंबर में? पीसेस में या नंबर्स में? ठीक है, नंबर्स भी हो सकता है, पीसेस भी हो सकता है। अकाउंटिंग करते समय नंबर्स भी लोग कह देते हैं और कई लोग पीसेस भी बताते हैं। कितना पीसेस या कितना नंबर्स, तो दोनों आता है, परेशान मत होना। किसी किसी बिल पे नंबर्स लिख के आता है और किसी किसी बिल पे पीसेस लिख के आता है। परेशान मतलब समझ जाना, पीसेस मतलब कितना पीस, नंबर मतलब उसका कितना नंबर। 2 पीसेस भी हो सकता है, 2 नंबर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका यूनिट ऑफ मेजर है। मान लो अब हम लोग सपोज मान लो कोई सामान है केजी में बेच रहे, तो केजी क्या है, उसका यूनिट ऑफ मेजर। अगर मान लो हम लोग लीटर में बेच रहे हैं तो यूनिट ऑफ मेजर है। कपड़ा मीटर में बेच रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजर है। ठीक है, बोलो, मतलब उस सामान को जिस यूनिट में हमको सेल करते हैं और परचेज करते हैं। मान लो फैन है, किसमें, किलो में लेके आएंगे, पीसेस में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये तरीके हैं समझना। उसके बाद अगला है, इसमें और पॉइंट बताया जा रहा है कि यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकता है। क्या यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकता है? अब देखो पहला क्या बता रहा है, सिंपल यूनिट। और सिंपल यूनिट में क्या क्या हो सकता है, नंबर्स, एनओएस लिखते हैं लोग, नंबर्स, पीसेस, मीटर, केजी, ईटीसी। ठीक है, ये सिंपल यूनिट आ जाएगा। नंबर्स केवल रहेगा, पीसेस केवल रहेगा, मीटर केवल रहेगा, केजी केवल रहेगा, ईटीसी। उसके बाद से दिया है क्या, कंपाउंड यूनिट। क्या दिया गया है, कंपाउंड यूनिट। और कंपाउंड यूनिट में दिया है देखो, ए डजन ऑफ 20 पीसेस। ठीक है, हाँ 12 पीसेस। और अगला है मैट्रिक टन ऑफ 1000 केजी। मतलब क्या है, सिंपल में केवल नंबर और पीसेस में और मीटर केजी आ रहा था, लेकिन इसमें ए डजन ऑफ 12 पीसेस मतलब क्या है, मतलब एक दर्जन में कितना होता है पीस, 12। और मैट्रिक टन ऑफ 1000 केजी, एक टन में कितना केजी होता है, 1000 केजी। पता ना आपको, कई लोगों को नहीं पता होगा। हाँ 10 क्विंटल बराबर, चलिए 10 क्विंटल को 1 टन बोलते हैं, और अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1000। इसीलिए मैंने बताया है कि मैट्रिक टन ऑफ 1000 केजी, मतलब 1000 केजी बराबर 1 टन होता है, या 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है। तो आपको तो ये क्यों दिया है, तो मान लो हम कोई सामान खरीद के लाते हैं दर्जन में और बेचते किसमें, पीसेस में, तो वहां पे यूज करेंगे। कोई सामान खरीद के लाते हैं टन में और बेचना किसमें, क्विंटल में, केजी में, तो उसको हम लोग कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या है, मतलब मार्कर पीसेस में खरीद के लेके आया और पीसेस में ही बेच दे रहे हैं, या यूनिट अल्टर नहीं हो रहा है, एक सिंपल यूनिट है, जिस यूनिट में आया उसी यूनिट में बेच दिया। लेकिन कंपाउंड मतलब उसमें एक से ज्यादा यूनिट हो सकता है, मतलब टन से क्विंटल में हो सकता है, क्विंटल से केजी में आ सकता है, समझ रहे ना। ऐसे यूनिट को बोलते हैं कंपाउंड यूनिट, और या बोलते हैं अल्टरनेट यूनिट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट यूनिट। मतलब कंपाउंड के साथ अल्टरनेट भी नाम दे सकते हैं। अल्टरनेट मतलब इस यूनिट को चेंज करके दूसरे यूनिट में खरीदा और बेचा जा रहा है, समझे ना, ध्यान से सुनना। अगला है स्टॉक ग्रुप। ये तो ग्रुप पहले से पढ़े हो आप लोग, जानते भी हो। बोलो, जानते हो नहीं जानते हो, जानते हो, बहुत सीखे हैं इसमें। कर स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम्स को एक टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। अब मान लो, अब चाहे किसी कंपनी का, बोलो, चाहे वो एससीएल का हो, चाहे वो आपका लेनोवो का है, एलजी का है, सैमसंग का है, किसी भी कंपनी का, लेकिन है क्या, टीवी है ना, उसे बोलते टेलीविजन, तो उसको टेलीविजन में रख लेंगे, समझे। चलिए अगला है क्या, गोडाउन लोकेशन। क्या दिया है, गोडाउन लोकेशन। गोडाउन लोकेशन मतलब वो सामान जहां पे रखेंगे, बोलो, बताया जा रहा है गोडाउन लोकेशन वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, गोडाउन कहलाता है। जैसे वेयर हाउस, शॉप, ईटीसी। मान मेरा यहाँ दुकान है तो बता सकते छावनी पे है हमारा गोडाउन, ठीक है, और एक बेलोचुंगी पे।
या एक बगल में ही, ठीक है, जहां पे सामान को स्टोर कर उसे बोलते गोडाउन, लोकेशन कहाँ पे रखे हो जाएगा। और अगला है स्टॉक कैटेगरी। हाँ, इसमें वो किस कंपनी का है या उसमें क्या क्वालिटी, उसके आधार पे इसको कैटेगरी किया जाता है। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है कि स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पे वर्गीकरण करना होता है। ठीक है, और देखो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पे बांटा जा सकता है। स्मार्ट टीवी मतलब जो नॉर्मल तरीके से हम लोग चला भी लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, मोबाइल से भी ऑपरेट कर लेते हैं, मतलब एंड्रॉइड सिस्टम के जैसे काम करता है। और एक नॉर्मल आता है जो केवल रिचार्ज कराई और नॉर्मल इस्तेमाल करी। ठीक है, और एक है हम लोग न रहे, चैनल न पकड़े तो भी हम मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोनों आ रहे हैं इसमें, हमारी बात है आपको। चलिए, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसी को बनाना होगा। क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे बिजनेस सिनारियो दे रहा है, मतलब बिजनेस सिनारियो मतलब किस टाइप का हमारा व्यापार है। तो देखो बताया जा रहा है ना कि गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेल एंड रिटेल सेल्स ऑफ मोबाइल फोन। मतलब जो गायत्री मोबाइल्स वाले हैं जो क्या करते हैं, होलसेल भी मोबाइल को बेचते हैं और रिटेल भी फोन को बेचते हैं। मतलब होलसेलर को भी सामान बेचते हैं, रिटेलर को भी सामान बेचते हैं। कौन सा सामान? मोबाइल। मोबाइल की दुकान है तो आटा वाटा नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखो प्लस पॉइंट और बताया जा रहा है कि दे डील्स इन द डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, विवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, एटीसी। मतलब ये जो डील करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल पे डील करते हैं, मतलब ये नहीं कि एक ही मोबाइल बेचते हैं। उनके पास रेडमी मिलता है, रियलमी भी मिलता है, सैमसंग भी मिलता है, वीवो भी मिलता है, एप्पल भी मिलता है, सब मिलता है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो वही इसका बिजनेस सिनारियो बताया जा रहा है और उनसे रिलेटेड क्या किए गए हैं, डिटेल दिए गए हैं। अब क्या डिटेल दिए गए हैं, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ही लिखा गया है। फिर से देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि within each brands their stock include मोबाइल फोन with the different features। मतलब जितने मोबाइल फोन हैं अलग अलग फीचर्स के हैं, अलग अलग, ठीक है, उनका क्वालिटी है। अब देखो क्या हो रहा है, ये अब गायत्री मोबाइल वाले को क्या कर रहा है, तो बताया जा रहा है देखो सूर्या मोबाइल है डेमो मोबाइल ऑफ ईच ब्रांड ऑफ द प्रोमोटिंग सेल्स। मतलब सूर्या जो मोबाइल वाले है ना, ये बहुत बड़ा होलसेलर है। क्या है? बहुत बड़ा होलसेलर। किसको दे रहा है? प्रमोट करने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए कुछ मोबाइल फोन दे रहे हैं डेमो के तौर पे। किसको? गायत्री मोबाइल फोन को। लो बाबू बेच के तो हमको सामान दे देना, पैसा दे देना। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं बड़े बड़े व्यापारी। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर से देखो बताया जा रहा है कि द कंपनी हैज ब्रांचेज लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब बहुत बड़ा व्यापारी है। ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोकेशन में क्या करता है, इसका व्यापार फैला हुआ है, अलग अलग ब्रांचेस खुले हुए हैं। ठीक है, मान लो इसी का एक हिस्सा है क्या, गायत्री मोबाइल शॉप, और इसी को दे दिया लो बेचो। ठीक है, अब क्या क्या रखे गए हैं, तो देखो बताया जा रहा है कि दे आल्सो हैव स्टोर हाउस टू स्टोर, अरे रुक जाओ जी, स्टॉक इन की सिटीज लाइक लखनऊ एंड द कानपुर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डिटेल बताया जा रहा है क्या, द फॉलोइंग आर ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल। मतलब इतने लाख रुपए का माल हमारे पास पड़ा हुआ है, अब वही हमको चढ़ाना है। ठीक है, अब कैसे चढ़ाएंगे, क्या स्टेप है, तो बहुत सिंपल है, एक बता दूंगा सब चढ़ा लो, लेकिन हम सब बताएंगे लेकिन समझाएंगे एक ही को अच्छे से, उसको फास्ट पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला दिया है क्या, स्टॉक आइटम, दूसरा दिया स्टॉक ग्रुप, तीसरा दिया स्टॉक कैटेगरी, उसके बाद से क्या दिया, एचएसएन कोड। आपको ये क्या होता है पहली बार सुने। ठीक है, मतलब हर एक प्रोडक्ट का एचएसएन कोड होता है। ठीक है, नहीं 4 का भी आता है, 6 का भी आता है और 8 का भी आता है। इसे बोलते हैं हार्मोनाइज। ठीक है, नोमेनकल्चर सिस्टम। ठीक है, या एक आता है सेक कोड, जिसे बोलते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो जो गुड्स पे लगता है वो लगता है एचएसएन कोड। क्या लगता है? एचएसएन कोड। और जो सर्विस पे लगता है वो कौन सा कोड लगता है? सेक कोड। ठीक है, एचएसएन कोड 4 अंक का भी हो सकता है, 6 अंक का भी हो सकता है और 8 अंक का भी हो सकता है। समझे ना? हाँ, तो गुड्स पे एचएसएन कोड ही लगता है, हो जाएगा। ठीक है, और एचएसएन कोड लगभग 5000 है। मतलब जितने मतलब प्रोडक्ट
दुनिया में जितने हैं उसका 5,000 ग्रुप बनाया गया है। कितना? 5,000। जैसे ग्रोसरी क्या है, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड डील कंपनी भी आता है, बोलो। एसर मतलब एसर का भी आता है, लेनोवो का भी आता है, अदर कंपनियों का आता है, लेकिन कीबोर्ड है ना है, इसलिए उसका एक एक्सेशन कोड दे दिया गया कि चाहे किसी दुनिया में कहीं भी सेल हो, यह इंटरनेशनल कोड है। कौन सा कोड है जी? मतलब ऐसा कोड है केवल भारत में काम नहीं करेगा, हर जगह काम करेगा। मतलब एक्सेशन कोड डाल के लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, समझे ना? तो गुड्स पे लगता है। हाँ, इसका देख रेख जो करता है WCO करता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग हेल्थ सेक्टर का करता है कौन, WHO, वैसे इसका जो जो प्रोडक्ट का ग्रुपिंग जो करने का काम किया वो कौन किया है, WCO, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड, ठीक है, कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और लगभग इसका इस्तेमाल 150 से ज्यादा भी कंट्रियां करती हैं। ग्रुपिंग किया गया है और 5,000 प्रोडक्ट बनाए गए हैं ग्रुपिंग करके। मतलब दुनिया में 5,000 से ज्यादा भी प्रोडक्ट है, लेकिन ग्रुपिंग मतलब जितने प्रोडक्ट है किसके अंदर आएंगे, इन्हीं 5 के अंदर आएंगे। और इन्हीं 5,000 के अंदर ही कोड मिलेगा आपको, उससे बाहर नहीं मिलेगा। जैसे टेलीविजन का एक अलग कोड हो गया है, मॉनिटर का एक अलग कोड हो गया है, कीबोर्ड का एक अलग कोड बना दिया गया है, ठीक है, फैन का एक अलग कोड बनाया गया, समझ गए ना, ग्रुपिंग वाइज किया गया। तो चलिए, GST कितना है, 18%। कहां पे रख रहे हैं, 100 पे। कितना पीस है, 4 पीस। कितना रेट है, कितने का टोटल हुआ, चलिए चढ़ाना है, आते हैं वो फिर करते हैं। ठीक है जी, चलो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आ गए, आपको आना कहाँ पे है, बनाना है। बनाने के लिए आ जाएंगे हम कहाँ पे, क्रिएट में। कुछ भी बनाना क्रिएट में आएंगे। आप क्रिएट में आने के बाद से देखो अकाउंटिंग मास्टर में नहीं आएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, इन्वेंट्री मास्टर। अब पहले क्या पूछ रहा है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन। तो देखो पहले हम आइटम नहीं बनाएंगे, सबसे पहले ग्रुप बना लेते हैं। क्या, ग्रुप। अब ग्रुप बनाने के लिए इंटर बटन दबा दिया हूं, क्या दिया इसमें, तो ग्रुप में दिया पहला है स्मार्टफोन। क्या दिया है, तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं स्मार्टफोन का। पेस्ट कर देंगे। और अंडर, अब कह रहा है इसका भी कोई अंडर ग्रुप है, नहीं सर, समझे? अब यहाँ पे सुन लेना, समझ लेना। यहाँ पे आते ही यहाँ पे पूछेंगे क्या, ध्यान देना, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, उन्होंने यस, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखो, अगर GST से रिलेटेड है तो आपका इसका इंफॉर्मेशन भी आपको देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो देखो जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है किसके अंदर देना होता है, ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे UGST क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो ये ऑप्शन देखो यहाँ पे हाईलाइट होंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन किससे रिलेटेड है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ स्पेसिफाई डिटेल शेयर, यहाँ पे क्लिक करें तो पूछेंगे ना सेशन कोड दो, डिस्क्रिप्शन कोड दो, ये सब आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। तब आगे चल के हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आगे चल के हम लोग क्वेश्चन सही से कर पाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना, आप समझना। देखो जितने स्मार्टफोन आएंगे
यह स्मार्टफोन है, इस पे 18% है। यहाँ में भी स्मार्टफोन है, 18% है। और अब नहीं है, मतलब मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है कितने परसेंट वाले हैं, 18% वाले हैं। लेकिन हमको परेशान नहीं होना है, तो हम ग्रुपिंग करना है। तो देखो, कभी भी जो टैक्स भरना चाहिए ग्रुप के हिसाब से भरना चाहिए। किसके हिसाब से? ग्रुप के हिसाब से। सर क्यों? रीजन है, अगर आइटम के हिसाब से भर देंगे तो मान लो यहाँ पे लेनवो है तो यहाँ भी भरिए 18%। फिर से यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी है, यहाँ भरिए 18%, और फिर से आएगा तो भरिए 18%। लेकिन ग्रुप में भर देंगे तो एक बार भर देंगे और बार बार उसका यूज करेंगे। समझे? नहीं समझ रहा होगा, चलो हम बता रहे हैं। ये सब जानते हैं, कीबोर्ड पे 18% ये टैक्स, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे डेल का हो, चाहे लेनोवो का हो, चाहे एसर का हो, या अदर किसी कंपनी का हो। लेकिन हम जानते हैं ना वो कितना परसेंट है, 18। तो आप तो 5 कंपनी का कीबोर्ड है तो 5 बार 18 18 18 भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? तो आप बताओ वो अच्छा है कि एक बार कीबोर्ड में भर दे वो अच्छा है? एक बार कीबोर्ड में भर देंगे और जब जब जरूरत पड़ेगा उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, लेते जाएंगे, क्योंकि ग्रुपिंग करना ही करना है, बताना है कि कीबोर्ड है कि क्या है। इसीलिए कभी भी टैक्स भरना चाहिए, किसमें भरना चाहिए? ग्रुप में। अगर ग्रुप में नहीं भरोगे तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? जो एक बार में हो जा रहा है वो 5 बार भरना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम देख लेना इजी आपके लिए क्या है। तो मेरे हिसाब से वही है, ग्रुप में भरना। इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे जी, और HSN और सेक जो पूछ रहा है ना, तो हमने यहाँ पे दिया है। दे दें? क्या दिया HSN कोड, बोलो जल्दी से। 8517। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में वही डाल देते हैं जो हमारा स्मार्टफोन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पूरा बता देते हैं, डिटेल में या शॉर्ट में बता। अब देखो, कह रहा GST रेट डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, अब टैक्स रेट भी हमको भरना है। एज पर कंपनी के हिसाब से तो हमने लिया नहीं है, हमको डिटेल भरने हैं, बोलो। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं स्पेसिफाई डिटेल हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से इसको क्या करेंगे हम लोग, स्लेब करें। स्लेब में आ जा रहा है सब ऑप्शन, नहीं दे रहा है, चलो आते हैं इसी पे। स्पेसिफाई डिटेल हेयर करा। अब देखो ये भी पढ़े हो आप लोग, टैक्सेबिलिटी टाइप्स, या टैक्सेबल है, नॉन GST है, या नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, बोलो। टैक्सेबल है ना? क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि इस पे टैक्स है। कितना है टैक्स? बस एक्सेप्ट, बन गया ग्रुप। अब दूसरा बनाएंगे, हवाई। स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आईफोन। पेस्ट प्राइमरी रहेगा, क्या रहेगा, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। क्या है सेशन कोड इसका? 8517, इसका भी है। डिस्क्रिप्शन वैसे पेस्ट कर दिए। और स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%। चलो आते हैं, एक ग्रुप बना ली तो 10 बार नहीं बनाएंगे, पता है आपको। आईफोन बन गया, अब सॉफ्टवेयर। स्पेसिफाई डिटेल, उसके बाद 8523, डिस्क्रिप्शन वही रहेगा हमारा, बस। स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल क्या, 18% हो जाएगा। उसके बाद और स्मार्टफोन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ईयरफोन। उसके बाद से स्पेसिफाई डिटेल्स,
85 18 पेस्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, डिटेल है टैक्सेबल कितना, लास्ट में क्या बचा है अब, हेडफोन। लो तुम जानो, हम नहीं जानते, बहुत चलाते हो हेडफोन ईयरफोन, बताओ क्या अंतर है, बताओ क्या अंतर है। कितना है, खाली चलेबे करोगे, हीरो बनोगे खाली, पता नहीं है। चलिए समाया, चलिए अब देखिए इतना करने के बाद हम क्यों ऐसा किए हैं, क्यों सारा डिटेल यही भरना है ज्यादा, अब कुछ नहीं करना है, बैक आते क्रिएट में आएंगे फिर से, अब इस बार बनाएंगे ग्रुप, हो गया ना, कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी में बस सिंपल है, लेनवो कंपनी है, बस पेस्ट हो गया, इसमें कुछ नहीं भरना है, बन गया। हवाई है, एप्पल, अकाउंटिंग, सैमसंग, और ये गलती से लिख दिया गया सॉफ्टवेयर, ये भी है, यहाँ पे अकाउंटिंग ही रहेगा, गलत सही कर देना, जहाँ सैमसंग लिख दिया है यहाँ पे अकाउंटिंग कर देना, नहीं तो कहाँ टैली सैमसंग कंपनी का आता है। उसके बाद सोनी, ऑफिस सॉफ्टवेयर, उसके बाद एमआई, हो गया बाबू, चलो ये सब बना लिया, अब क्या बनाना है, अब देखो एचएसएन कोड भी हो गया, जीएसटी भी हो गया, अब गोडाउन लोकेशन दुई को बनाना है, ये सब तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट, और इस बार कहाँ आएंगे, लोकेशन, इंटर, क्रिएट, क्या कर देंगे, बस ये क्या, बस हो गया। तो अब कुछ बाकी है क्या, अब बाकी यह है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और स्टॉक आइटम। अब तुम लोग को समझ में आएगा सर क्यों इसको छोड़ दिए और ये बनवाया खाली, क्योंकि अब स्टॉक आइटम भरेंगे ना, तो पूछेगा क्या इसका ग्रुप है, तो ग्रुप पहले से बना है वो ले लेंगे, किस कंपनी का है ये पहले से बना है वो ले लेंगे, और एचएसएन कोड पहले से भरा है, जीएसटी पहले से भरा है, कहां पर रख रहे वो गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, कितना पीस, क्या रेट है, और टोटल कितने रुपए का आएगा, सब हो जाएगा। चलिए आते हैं, और इस बार अब आते हैं बैक, और क्रिएट में आने के बाद कहां जाएंगे, यूनिट भी बना लेते हैं, यूनिट नहीं बनेगा, यूनिट दिया नहीं लेकिन हम बना लेते हैं, क्या, पीसेस, क्या, पीसेस, अभी कुछ रहने देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं पीसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जीरो ही रहने देते हैं, क्यों करते हैं बताएंगे आगे, बस आज बस इतना रहने दो, जीरो रहेगा। अब कंप्लीट बैक आ जाएंगे, कहाँ आएंगे अब, बोलो, स्टॉक आइटम है, पूछ रहा नेम, नेम में क्या है, लेनवो, चलिए अंडर ग्रुप क्या है, यह स्मार्टफोन है, देखो जैसे लिखा गया, इंटर कर यूनिट पीसेस में, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है,
यहाँ पे कैटेगरी नहीं पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्फ़िगर, दिख रहा ना आपको? मैंने बताया था दो ही जगह से फीचर्स इनेबल करेंगे, एक फीचर से एक कॉन्फ़िगर से। ठीक है, तो जब अंदर जाना है, मतलब कोई काम कर रहा है उसके अंदर ही फीचर्स इनेबल करना है, तो हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन F12। और जब शुरुआत में ही करके आगे बढ़ना है तो वहां पे F11 में, समझे? चलो अब सीख जाओगे कहाँ पे क्या करना था। क्या करें यहाँ पे? कॉन्फ़िगर। और देखो कॉन्फ़िगर जब करोगे और यहाँ पे शो मोर फीचर कॉन्फ़िगरेशन पे करके यस करोगे, तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा यूज स्टॉक कैटेगरी स्टॉक आइटम। हम बोले यस। नो इसीलिए नहीं आ रहा है। नहीं समझ आया? चलो कंट्रोल ए करके सेव। अब देखो कैटेगरी भी पूछेगा, कौन सा कंपनी है? लेनवो, समझे? अब चलो, कर जीएसटी एप्लीकेबल? बोलो यस। और फिर से देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या? क्योंकि डिटेल हम कुछ भरे हैं और कुछ नहीं भरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लेना। ठीक है, तो सबसे बेटर रहता है। अब मान लो स्पेसिफिक कर देंगे तो फिर से पूछेगा क्या क्या, बोलो। तो मान लीजिए वहां से भरे है ना, ठीक है, तो जो भर दिए हैं एज पर कंपनी जो हमने सेट किया उसको रहने देंगे, सर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, यहाँ पे भी हमने भरा है। क्या भरा है? कि स्मार्टफोन है, टैक्सेबल और कितना परसेंट है। हाँ, यहाँ पे भी चाहोगे तो भर दोगे, मगर एक ही जगह कहीं भरा जाता है, बार बार नहीं भरा जाता। आपको सर क्यों है ऐसा? क्योंकि कहा जाता है कि देखो या तो आइटम में भरो या तो ग्रुप में। आपको दोनों भर दे तो दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत क्या होगी? मान लो एक ही टाइम पे हम कह रहे हैं कि यह काम कर दो, हम भी कह रहे हैं वही काम करो, ठीक है, सर जी भी कह रहे हैं वही काम करो, टाइम भी दोनों लोग का एक ही है। ठीक है, मतलब डायरेक्टर सर। ठीक है, तो आप बताओ। ठीक है, हम दोनों लोग एक ही साथ कहें और यही काम करना है, अभी करना है, तो आप बताओ किसका बात मानोगे, हमारा या उनका? हमारा। देखो, अगर होशियार रहोगे तो बहाना बना के निकल जाओ। क्यों? क्योंकि टाइमिंग अलग हो रहा था, तो हमारा भी कर देते, उनका भी कर देते, लेकिन एक ही टाइम है। तो अगर उनका करोगे तो हम गुस्साएंगे, हम पढ़ाते हैं नहीं काम किया। ठीक है, हमारा कर दोगे तो कहेंगे हम डायरेक्टर नंबर हटा देंगे उसका, ये हमारा काम नहीं किया, मतलब धर्म संकट में पड़ जाओगे। तो इसके अच्छा है कि ऐसा बहाना करो कि ना हम गुस्साएं ना वो गुस्साएं, तुम एग्जिट हो जाओ। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि अगर ग्रुप में भी भर देंगे और आइटम भी भर देंगे तो ना ग्रुप वाला बात मानता है ना स्टॉक आइटम वाला बात मानता है, जीएसटी उठेबे नहीं करता। मतलब जो जीएसटी 18% डाले हैं ना, उठाएगा ही नहीं। ठीक है, तो परेशान हो जाओगे कि गलती कहाँ है, आइटम में है या ग्रुप में है, कहाँ हटाएं कहाँ लाएं, बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए कहीं एक जगह भरो। कहाँ? नहीं, यहाँ वो मत करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको? ग्रुप में भर दिए तो स्टॉक आइटम में नहीं भरना है, और स्टॉक आइटम में भर दिए तो क्लियर है। चलिए, तेज पर कंपनी कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से डिटेल हेयर नहीं करेंगे, फिर से कहेगा बताओ डिटेल। तो करेक्ट टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है? गुड्स है कि सर्विस है? गुड्स। अब कुछ नहीं करेंगे, इंटर दबाएंगे। अब पूछ रहा है क्वांटिटी कितना पीस? 4 पीस। लो लिख दो 4 पीस। कर लोकेशन कहाँ पर रख रहे हैं इसको? एक मेन लोकेशन पहले से बना है, मतलब कोई लोकेशन नहीं दिया तो मेन लोकेशन में रखो। लेकिन हम दिया, हम डिसाइड किए नहीं मेरा लोकेशन है गोडाउन का, तो सॉफ्ट कर दिया। क्वांटिटी कितना? 4। कर रेट कितना है? 8,000, तो अपने आप 32,000 आ जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? एक बात और है, अगर यहाँ पे 8,000 नहीं लिखते ना और डायरेक्टली 32,000 लिखते तो भी समझ जाता। 8,000 देखो नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहा है? अच्छा, रोमन ने भाग दे दिया, भाग दे दिया, देख लो। चलो ठीक हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्या बनाना है? हवाई। और बस देखते रहो। हवाई। पेस्ट। क्या है यह? स्मार्ट फोन। किस कंपनी का? हवाई। पीसेस। अप्लीकेबल। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्वांटिटी। कितना? 3 पीस। कहां पे रख रहे हो? शॉप पे। रेट क्या है? 12,000। बस बन गया। अगला है आईफोन प्रो मैक्स। क्या है यह? अंडर ग्रुप आईफोन। किस कंपनी का? एप्पल। पीसेस। बस कुछ नहीं करना है, क्वांटिटी बता दो। कितना? 2 पीस। लोकेशन कहां पे रख रहे हैं? वेयर हाउस। रेट क्या है? 27,000। उसके बाद से बीजी। बीजी क्या है? सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या करेंगे? पीसेस। एज पर। क्वांटिटी 4 पीस। कहां पर रख रहे हैं? शॉप पे। रेट क्या है? 10,000। उसके बाद से सैमसंग गैलेक्सी बेस्ट। क्या है यह? स्मार्टफोन। किस कंपनी का? सैमसंग। पीसेस। एज पर। क्वांटिटी 2। लोकेशन क्या? सॉम। रेट 2 पीस। क्वांटिटी यार, रेट क्या है? 21,000। 42 आ गया। इंटरेक्शन। उसके बाद जी अंडर ग्रुप सॉफ्टवेयर। क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। पीसेस। कितना पीस? 5 पीस। लोकेशन वेयर हाउस। रेट 16,000। सोनी एमडीआर। क्या है? ईयरफोन। कैटेगरी सोनी कंपनी का। क्या रहेगा? पीसेस।